सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि कल आपने विभिन्न प्रकार के सरकारी भोंपुओं के द्वारा आपको ये पता चला होगा कि आरबीआई ने 1 लाख किलो सोना 100 टन सोना जो है वो देश में बैंक ऑफ इंग्लैंड या इंटरनेशनल सेटलमेंट जहाँ भी रखा हुआ था वहाँ से बुलवाया है। और सरकारी भोंपुओं के द्वारा इसका बड़ा प्रचार किया जा रहा है आरबीआई द्वारा कि अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा सकारात्मक असर होगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने सोना बुलवाया है। तो बताना चाहूँगा आप सबको कि हमने करीबन 6 महीने पहले ये मांग की थी कि विदेशों में जमा जितनी भी संपत्ति है आरबीआई की, भारत सरकार की, उसे हमारे देश में लाया जाए, जिसमें ये सोना प्रमुख था। सबसे पहले हमने सूचना के अधिकार के तहत ये पूछा था आरबीआई से, तो आरबीआई ने हमें पूरी जानकारी नहीं दी थी। हमने उनसे जिस डेट में आरटीआई फाइल की थी उस डेट तक का रिकॉर्ड मांगा था और उन्होंने तकरीबन 1 साल से कुछ ऊपर की जानकारी छुपाई थी। और उन्होंने ये बताया था कि कुछ 400-500 मीट्रिक टन सोना जो है वो उन्होंने विदेश में रखा हुआ है। उसका कारण ये बताया था कि ये सुरक्षा में रखा हुआ है, उनकी अभिरक्षा में रखा हुआ है। और कल जब पहली बार हमारी मांग के ऊपर ये जब सोने को लाया गया वापस, तो बाकायदा प्रचारित किया जा रहा है कि अरे मतलब बहुत अच्छा कदम है और ये ऐसा वैसा। ये तो प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जब ये सोना ले जाया गया था तो ये चोरी छुपे क्यों ले जाया गया था, तब ये बताया क्यों नहीं गया था देश को, जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है कि 100 लाख टन नहीं सॉरी हाँ 100 टन सोना जो है लाया जा रहा है। 1 लाख किलो सोना जो है वापस बुलाया गया है। तो जब आपने भेजा था, जब तो देश को बताया नहीं था, जब तो देश से चोरी छुपे आपने भेज दिया था। और अभी 100 लाख किलो ही आया है, सॉरी 1 लाख किलो सोना ही आया है। तो आप बड़ा मतलब इसका गुणगान कर रहे हैं। और बाकी के सोने का क्या, और वहाँ रखा क्यों है? अगर ये सोना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है जो इंग्लैंड से आया है, तो बाकी सोना वहाँ क्या कर रहा है? इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? और बात जब गया था, जब आपने जानकारी छुपाई क्यों? और जब आया है तो आप इतना सारे सरकारी भोंपू जो लगे हैं कि अरे 1 लाख किलो सोना जो आ गया है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जनता को पूछना चाहिए। हमारी जनता पूछती नहीं है ना। और थाली बजाने वाली जनता को कुछ करना पड़ेगा, वरना ताली बजाने को भी नहीं मिलेगी। कल इंदौर का ही एक वाक़या है कि एक सैनिक डांस कर रहा था देशभक्ति गाने पे और उसको हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया, उसकी मौत हो गई और जनता जो है वो ताली बजा रही थी। तो ये बहुत सारे मतलब सवाल हैं कि वरना कल को आप मर जाओगे और लोग ताली बजाएंगे। जब मैंने ये वीडियो बनाया था और लोगों से कहा था कि आप भी अपने सांसद से पूछें, अपने विधायक से पूछें कि भाई ये सोना हमारे देश की संपत्ति जो है ये इंग्लैंड में क्या कर रही है, तो कितने लोगों ने कहा, कितने लोगों ने पूछा। लेकिन ये पहला कदम है कि 100 टन सोना, 1 लाख किलो सोना जो है वो इंग्लैंड से आया है। और अब देखना है कि बाकी जितना भी सोना रखा हुआ है, और सोना आ जाए तो फिर काले धन पे बात होना चाहिए कि काला धन क्यों नहीं आ रहा है। 10 साल हो गए हैं सरकार में चौकीदार जी को। तो देखिए सवाल पूछना पड़ेगा, वरना फिर तालियां तो बजेगी। कोविड के पहले ऐसी मौतें नहीं देखी गई देश में इतने बड़े स्तर पे। तो अगर आप नहीं पूछोगे तो ऐसे ही बेमौत मारे जाओगे और ये जनता तो ताली बजाने वाली है। जब सिराजुद्दौला को हरा के जो अंग्रेज़ी सैनिक था, क्या नाम था उसका,
नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो भारत की जनता उस समय भी ऐसी ताली बजा रही थी कि अरे देखो मतलब। और वो अंग्रेज़ अफसर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जितने लोग ताली बजाने वाले थे, अगर ये एक एक पत्थर भी हमको फेंक दिए होते तो हमारी संख्या तो इतनी कम थी कि हमारे सैनिक पत्थर से ही मर जाते। लेकिन जनता उस समय भी ताली बजा रही थी। आज जब लोग मर रहे हैं, जब भी जनता ताली बजा रही है और सरकार उसे पूछ नहीं रही है कि तुमको हमने किस लिए बिठाया था, तिजोरी इंग्लैंड में रखने के लिए बिठाया था कि तिजोरी की सेफ्टी के लिए बिठाया था। तो दोस्तों सवाल पूछना पड़ेंगे, वरना ऐसे ही जान जाती रहेगी और आपका हक कोई दूसरे ही लूटते रहेंगे।